ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ जनवरी 2024। ओके, तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यम यम देव, ओके, लॉर्ड ऑफ डेथ। ओके, अब क्या ब्लेसिंग्स हैं चलिए पहले देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ द लॉ, सॉरी, घबराने की बात नहीं है। राइटियसनेस इन द एक्शन, ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, एंड स्टेडफास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट। ओके, यहाँ पे न्याय के देवता है ना, जिन्हें हम कहते हैं कि यम तो न्याय करते हैं, और इट्स अबाउट जस्टिस। आप देख सकते हैं कि कैसे वो देख रहे हैं जो भी लाइक विद विद दैट आई कि हो सकता है कि किसी को पनिश करना है। ओके, सो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, और कोई आपका बुरा कर रहा है तो फिर वो फैसला लेते हैं। सो घबराने वाली बात नहीं है। आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ लाइक ओवरकमिंग अ फियर और एंग्जाइटी और प्रेशर, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा हो, आई थिंक कि उसमें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि न्याय मिल सकता है, फैसला आपके हक में हो सकता है। तो सैल्यूटेशन टू द गॉड ऑफ लॉ, अल्टीमेट क्या बोले कि बस सिर झुकाना है और अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो वर्गो के लिए ये, इसको आप एज अ ब्लेसिंग समझिए कि शायद हो सकता है कि कुछ फैसले, कहते हैं ना कि हमें भगवान के हाथ में छोड़ने पड़ते हैं, और भगवान जो है वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि उनकी कहते हैं ना दृष्टि में, आई थिंक सब एक होते हैं। जो लोग बुरा करते हैं, बस जो बुरे कर्म करते हैं, उनकी नज़र में सिर्फ वो बुरे होते हैं, ठीक है। और लेकिन भगवान उनको भी माफ़ करते हैं, उनको भी मौका देते हैं, और उनको भी चांस देते हैं। ये भगवान की आप कह लीजिए लीला है, या वो भगवान है तो ये उनकी लाइक ये उनका नेचर है कि ठीक है ना, कि जो उनकी शरण में आता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी मंथ में स्टार्टिंग विद प्रेयर और अ ग्रैटिट्यूड की, हे मालिक आप मुझे क्षमा कीजिए, कोई भी गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई है। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी आपने कोई एक्शन नहीं लेना, नो रिएक्शन, आपने सिर्फ भगवान के हाथ में छोड़ देना है। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि what energy we are getting, love and career. Okay, so Virgo, love and career. Okay, so यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है कि there is something changing. आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। आई थिंक आप किसी असमंजस में है, किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ योर गॉड, द डिवाइन, जिनमें आप बिलीव कर रहे हैं। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है आपकी, आपको उस कीचड़ में से निकालने की। इन एनी वे, ऐसा लगता है आप तो दलदल में फंस रहे थे और उसमें से आपको निकाल रहे हैं इन एनी वे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग, या कोई डार्क पीरियड या डार्क नेगेटिविटी, उसमें से आपको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ऑफ कोर्स जब भगवान वो करते हैं तो ऑफ कोर्स सारा कुछ अच्छा होता है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है वो आगे हम रीडिंग में ऑफ कोर्स देखेंगे। ओके, हौसला, सबसे पहले तो हौसला बना के रखना है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ हसल, तो अपने आप को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं
सो भगवान आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं. इट्स अ गुड थिंग. ओके. नाउ मुझे ऐसा लगता है कोई कनेक्शन भी हो सकता है आपके अराउंड. इट्स अबाउट अ कनेक्शन. ओके. आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट अ वेटिंग. मुझे लगता है आप एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके अंदर वो फियर है कि कहीं दोबारा वो चीज़ ना हो जाए. इज़ दैट सो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको वो दोबारा फेस ना करना पड़ जाए वही चीज़ जो आपने पहले फेस की थी. मे बी दैट इज़ द थिंग. यस. ओके. तो ये एक फियर हो सकता है. और आपके पार्टनर, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर टोटली हार्ट ब्रोकन है. हो सकता है मैरिड हो सकता है थर्ड पार्टी में है, होपलेस है. ठीक है. व्हाट दे वांट, आई थिंक दे वांट इक्वल गिव एंड टेक. दे वांट लव चाहिए उनको, प्यार चाहिए. दे वांट इक्वल गिव एंड टेक. वो नहीं चाहते ऑन ऑफ. वो नहीं चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, ये ऑफ एंड ऑन कनेक्शन. ठीक है. अब हो सकता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, उनकी लाइफ में कुछ और हो सकता है कि वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं पास्ट में जो हुआ या जैसे भी कुछ हुआ. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, जो भी कुछ पास्ट में हुआ. वेयर इज दिस हेडिंग? किस और पढ़ रहा है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक हीलिंग, कम्युनिकेशन. मुझे एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में. वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है. अब आप कहेंगे वो क्या होता है? ट्विन सोल, कामिक, एनीथिंग, बट नॉट अ कामिक बेसिकली. बट कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स रही हो सकता है कि कुछ कर्मा क्लिनजिंग हुई हो, बट ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. ओके. सो वेयर इज दिस हेडिंग? एक कम्युनिकेशन हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस भी है. डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी. ठीक है. बैक एंड फोर्थ हो सकता है. एंड इट्स अबाउट लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. और वो एक लव है. हो सकता है कि आप लोगों बात करें एक एक्सप्रेशन ऑफ लव कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. बट अगेन इट डिपेंड्स सिचुएशन से सिचुएशन. हो सकता है पॉजिटिव आउटकम बट सब पे अलग अलग डिपेंड करता है. आई मीन हो सकता है आप मैरिड हो जो देख रहे हो. ठीक है. तो ये इट इज़ अबाउट योर मैरिड लाइफ. ठीक है. कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, बट यू हैव टू हील योर सेल्फ. खुद को प्रोटेक्ट करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है जो आपको भगवान दिखा रहे हैं. ठीक है. पुरानी बातों को छोड़ना है. ठीक है. और अगर आप सिंगल हैं तो भगवान आपको मौका दे रहे हैं. ठीक है. कि आपसे जो गलतियाँ हुई हैं या जो भी हुआ है उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए. ओके. अब मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ न्यू पार्टनरशिप. ओके. एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही थी, तो हो सकता है कोई नया हो, ये हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग आपके माइंड में कोई हो. ठीक है. बट आपसे कोई रूट गया है तो आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल द स्टफ. लाइक इट्स अबाउट अ चांस, बिल्ड लाइक गिविंग अ चांस, गेटिंग अ चांस. सो जो भी है, बट डिवाइन इज विद यू इन दिस प्रोसेस. ठीक है. तो या लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भूलना होगा. पुराने सोच से नई चीज़ें नहीं हो सकती हैं. आपको बदलना है कुछ यहाँ पर. चलिए अब हम आगे आपके करियर की बात करेंगे. करियर वाइज वी आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी. स्टार, वाओ, वेरी गुड. बल्ले बल्ले हो गई. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास स्टार अपॉर्चुनिटी आ रही है. दैट मीन्स कि इट्स अबाउट समथिंग वेरी गुड इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ठीक है. तो और क्या ही बोलूँ. यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंट, यू विल बी फाइन. ओके. सो इट्स ओके. इट्स अ गुड एनर्जी. आई थिंक आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मेहनत की है और वो मेहनत रंग ला रही है. ठीक है. अच्छा किया है, मेहनत की है, तो फिर भगवान है, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, वो आपको सपोर्ट करेंगे. ठीक है. किसी का हक नहीं छीनना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना. कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है तो पीछे छोड़ो. ठीक है. चलो ये तो होगी आपके करियर के बाद. आप कहेंगे बड़ा शॉर्ट में करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. और मे बी इट्स अबाउट प्रमोशन. ठीक है. रैंक, पे रेज, कुछ भी, एनीथिंग. यू विल बी हैप्पी, कंटेंट विद योर करियर. गुड. तो और ही क्या बोलें. अब एग्जैजरेट नहीं करना चाहती इसको मैं. सो स्टार इज़ लाइक मे बी इट्स अबाउट, ऑफकोर्स जनवरी की ही बात हो रही है, तो जनवरी तक, जनवरी के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्को? आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस कीजिए. एक वर्क को, अपने आप को बैलेंस करो. लाइक पेनफुल साइकिल इज एंडिंग, पेनफुल साइकिल इज एंडिंग. गॉड इज़ विद यू.
वो आपको कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, घबराना क्यों है, टेंशन क्यों लेनी है, ऐसे क्यों सोचना है कि नहीं आप बच्चे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई आके सपोर्ट करेगा। नो, आप कर सकते हो क्योंकि भगवान है आपके साथ, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है। अब ऑफ कोर्स कि जो भी पास्ट क्लिनजिंग होती है तो रोना तो आता है, जो भी कुछ मे बी यू आर गोइंग थ्रू दैट साइकिल, बट इट्स ओके, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को निकलिए, इस चीज़ से निकलिए। ठीक है। और जो रास्ता दिख रहा है, रोने में इतना मत खो जाइए, उदास होने में या लो, कि आप पीछे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ना देख पाएँ। ठीक है ना, वो आपके भले के लिए हो रही हैं। एंड प्लीज़ बैलेंस, ये अगेन येन एंड yang, इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग, स्पिरिचुअल फोर्सेज आर प्लेइंग एंड दे आर सपोर्टिंग यू। ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को मान के चलिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।